मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम एल्कोहल टॉपिक का जो लास्ट टॉपिक है वो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। एल्कोहल के कुछ प्रमुख तथ्य जो कभी कभी टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं, उनको आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं मेथाइलेटेड स्पिरिट। क्या बच्चों? मेथाइलेटेड स्पिरिट। मेथाइलेटेड स्पिरिट क्या है, किसे कहते हैं? देखिए कि जो एथिल अल्कोहल होता है उसका प्रयोग मादक पेय यानी शराब के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? मादक पेय यानी शराब के रूप में। तो उसके दुरुपयोग को, भाई शराब के रूप में कंटिन्यूस अगर पीना शुरू करेंगे लोग तो इससे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और उसकी खपत बढ़ जाती है। कुल मिला करके शरीर का तो नाश होता ही है, आर्थिक समस्याओं से भी व्यक्ति को जूझना पड़ता है। तो इसलिए उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रायः एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। ध्यान दीजिए, एथिल अल्कोहल में कुछ मात्रा में मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है। तो ऐसे एथिल अल्कोहल को मेथाइलेटेड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मेथाइलेटेड स्पिरिट के नाम से। जब या यूँ कह सकते हो कि एथिल अल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें मेथिल अल्कोहल मिलाने की प्रक्रिया डीनेचुरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डीनेचुरेशन। यह एक शब्द है डीनेचुरेशन, नेचुरेशन, या हिंदी में कह सकते हैं विकृतीकरण, विकृतीकरण। और ऐसे अल्कोहल को कहना शुरू कर देते हैं मेथाइलेटेड स्पिरिट या डीनेचर्ड अल्कोहल, विकृतीकृत अल्कोहल कहा जाता है। फिर से बार देख लीजिए, एथिल अल्कोहल के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसमें मेथिल अल्कोहल की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। तो ऐसे अल्कोहल को मेथाइलेटेड स्पिरिट या डीनेचर्ड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। और यह पूरी प्रक्रिया डीनेचुरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डीनेचुरेशन। इसमें होता क्या है कि लगभग जो है 90% एथिल अल्कोहल C2H5OH और प्लस 9% लगभग इसमें मेथिल अल्कोहल CH3OH और थोड़ी बहुत मात्रा में 1% में हम पिरिडीन और नेफ्था भी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? पिरिडीन और नेफ्था। तो वह मेथाइलेटेड स्पिरिट बन जाता है। क्या बन जाता है? मेथाइलेटेड स्पिरिट। दूसरा पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल से सीधा समझ सकते हैं कि पावर होगा तो पावर का मतलब यहाँ पर हो गया कि अगर हम अल्कोहल में गैसोलीन या पेट्रोल मिला दें। क्या मिला दें? गैसोलीन या पेट्रोल। अगर C2H5OH है और इसमें हम गैसोलीन या पेट्रोल मिला दें तो यह पावर अल्कोहल कहलाने लगता है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग मोटर ईंधन के रूप में करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए इसे पावर अल्कोहल कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, लगभग 80 भाग एथिल अल्कोहल और 20 भाग गैसोलीन या पेट्रोल दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो जो अल्कोहल बनता है, ऐसे अल्कोहल को पावर अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तीसरा एब्सोल्यूट अल्कोहल, इसे हिंदी में कहते हैं परिशुद्ध। क्या कहते हैं? परिशुद्ध अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल क्या है? लगभग 99.5 से लेकर के 100% कोई अल्कोहल हो उसमें इतनी शुद्धता, अगर भाई अल्कोहल है तो वो जल के साथ प्रायः स्थिर क्वाथी मिश्रण बना लेता है
जिसके चलते उसमें से जल को आसानी से आश्रित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वहाँ पर अगर आसवन किया गया, कठिन परिस्थितियों में आसवन किया गया, तो अगर उस विलयन में 99.5 से लेकर के 100% तक, वास्तव में 100% तक कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं होता। वातावरण में आने के पश्चात भले आप 100% उसका आसवन किए हैं, लेकिन जैसे वातावरण में आता है तैसे उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ जरूर आ जाती हैं, इसलिए 100% तो कहा ही नहीं जा सकता। तो इसके रेंज में अगर कहीं एल्कोहल है विलयन में या एल्कोहल उपस्थित है, तो ऐसे एल्कोहल को परिशुद्ध एल्कोहल के नाम से जानते हैं। परिशुद्ध एल्कोहल एकदम प्योर कह सकते हैं, एकदम प्योर एल्कोहल, उसमें इतनी ज़्यादा शुद्धता होती है 99.5 से लेकर के 100% तक अगर शुद्ध एल्कोहल है, तो ऐसे एल्कोहल को एब्सोल्यूट एल्कोहल के नाम से जानते हैं। एल्कोहल मेट्री, भाई सीधी सीधी बात है कि अगर हम एल्कोहल पर टैक्स देने वाले हैं या देते हैं, तो एल्कोहल की प्रतिशतता के आधार पर, भाई एल्कोहल विलयन के रूप में है तो उसकी प्रतिशतता के आधार पर उस पर टैक्स लगता है। तो इस टैक्स को देने के लिए एल्कोहल की प्रतिशतता निर्धारित करनी आवश्यक हो जाती है। तो किसी भी विलयन में, कोई भी विलयन हो एल्कोहल का, उसमें एल्कोहल कितने प्रतिशत है, कितनी मात्रा में है, इस चीज को निर्धारित करने की प्रक्रिया को ही एल्कोहल मेट्री के नाम से जानते हैं। एल्कोहल मेट्री, क्योंकि कुछ एल्कोहल के विलयन हैं तो वो 90% हो सकते हैं, कुछ 40 हो सकते हैं, कुछ 50 हो सकते हैं, कुछ 100 हो सकते हैं। तो उसी के आधार पर उस पर टैक्स डिसाइड किया जाता है। टैक्स मतलब कर, उस पर कर डिसाइड करते हैं। तो उस कर को डिसाइड करने के लिए एल्कोहल की प्रतिशतता, एल्कोहल कितना प्रतिशत है विलयन में, यह जानना अति आवश्यक है। तो इसके लिए प्रायः जो है एल्कोहल मेट्री का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा, एल्कोहल मेट्री के द्वारा किसी भी एल्कोहल के विलयन में एल्कोहल कितने प्रतिशत है, इस चीज की जानकारी हो जाती है। एक है प्रूफ स्प्रिट। क्या है? प्रूफ स्प्रिट। प्रूफ स्प्रिट अगर 57.1% एल्कोहल हो तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग प्रूफ स्प्रिट के नाम से जानते हैं। बाकी और कुछ भी हो, कोई भी पदार्थ हो, लेकिन अगर 57.1% उसमें एथिल एल्कोहल है, तो ऐसे एल्कोहल के विलयन को प्रूफ स्प्रिट के नाम से जानते हैं। इसी में एक शब्द आता है 10 डिग्री अंडर प्रूफ, 10 डिग्री अंडर प्रूफ, और एक होता है 10 डिग्री ओवर प्रूफ। 10 डिग्री अंडर प्रूफ का मतलब कि 100 ml में 90 ml अगर एल्कोहल है, तो ऐसे एल्कोहल के विलयन को 10 डिग्री अंडर प्रूफ एल्कोहल या स्पिरिट के नाम से जानते हैं। दूसरा 10 डिग्री ओवर 100 ml, जैसे हो गया 100 ml है तो उसमें 10 और अगर भाग मिला दिया जाए, ml मिला दिया जाए, तो वह कहलाता है 10 डिग्री ओवर प्रूफ, 10 डिग्री ओवर प्रूफ स्पिरिट। टॉक्सिसिटी, विषैलापन। वैसे एल्कोहल हमारे शरीर में ना तो डाइजेस्ट होता है, इसका पाचन नहीं होता है, इसलिए यह हमारे शरीर में केवल हानि ही उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? हानि। इसका मतलब अगर डाइजेशन नहीं होगा तो सीधा ये हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी उत्पन्न करने वाला होगा। अगर डाइजेशन हो जाए तो ये बेकार हो जाएगा, लेकिन डाइजेशन ना होने के कारण इसका हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जब बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब ये हमारे शरीर के लिए विषैला होता है। कैसा होता है? विषैला होता है। अब सबसे ज्यादा हानिकारक या सबसे ज्यादा विषैला कौन सा एल्कोहल है? तो उसमें आता है CH3OH। सबसे ज्यादा हानिकारक एल्कोहल हमारे शरीर के लिए मेथिल एल्कोहल है। इससे कम है CH3 का होल ट्वाइस CHOH। 2 प्रोपेनॉल
और इससे कम, सबसे कम C2H5OH। अब सबसे कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि एथिल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाए। विषैला ये भी है, हानिकारक विषैला ये भी है, विषैला ये भी है, तीनों विषैले हैं। लेकिन हम यहाँ एक ऑर्डर निकाल रहे हैं कि सबसे अधिक विषैला मेथिल अल्कोहल, उससे कम विषैला 2-प्रोपेनॉल और सबसे कम विषैला जो होता है वो एथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है? एथिल अल्कोहल। इसे हम लोग मेथिल अल्कोहल को हम लोग वुड स्प्रिट के नाम जानते हैं। इसे हम रबिंग अल्कोहल या रबिंग स्प्रिट के नाम से जानते हैं। और C2H5OH कौन सा अल्कोहल है? इसका कॉमन नाम क्या है? ग्रेन अल्कोहल। ये है ग्रेन अल्कोहल है, ग्रेन अल्कोहल। और ये हो गया रबिंग अल्कोहल। और लास्ट है ये तो वुड अल्कोहल है, वुड अल्कोहल। ये इस तरह से ये हो गया। अल्कोहलिक बीवरेज, अल्कोहलिक पेय, या यूं कह सकते हैं कि अल्कोहल का इस्तेमाल मादक पेय के रूप में होता है। तो मादक पेय कई ब्रांड से आते हैं, कई नाम से आते हैं, और इनका जो नाम है ये मादक पेय का, ये कंपनी वाले देते हैं, पेटेंट कंपनी वाले इसको जो है इसमें अलग अलग अनुपात में एथिल अल्कोहल को मिला करके, या ऐसे भी कह सकते हैं अलग अलग पदार्थों से इसका जो है निर्माण करके अलग अलग मात्रा में अल्कोहल को डाल के, या कह सकते हैं मिक्स करके उसको जो है बेचते हैं, जो मादक पेय के रूप में होते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले व्हिस्की है। क्या है? व्हिस्की। यह प्राप्त होता है जव से। किससे प्राप्त होता है? जव से। इसमें एथिल अल्कोहल की प्रतिशतता 40 से 50% होती है। 40 से 50% तक एथिल अल्कोहल होता है किसमें? व्हिस्की में। दूसरा है ब्रांडी। यह प्राप्त होता है अंगूर से, यानी इसको अंगूर से प्राप्त करते हैं, जिसमें एथिल अल्कोहल की मात्रा 40 से 50% होती है। तीसरा है रम, जिसको प्राप्त करते हैं सीरे से। सीरा आपको हम बताए थे कल। सीरा जो होता है, जो गन्ने का रस है, उस गन्ने के रस के मैल को, उस गन्ने के रस को बॉयल करते हैं। तो बॉयल करने के पश्चात उसमें प्रोटीन और अन्य हानिकारक चीज़ें जो है अवक्षेप के रूप में अलग होती हैं। उसी अवक्षेप को छानते जब हैं तो उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में सुक्रोज बचा रह जाता है, और उसका जब फर्मेंटेशन करते हैं तो फर्मेंटेशन के पश्चात अल्कोहल बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। उसी सीरे से प्रायः रम का निर्माण होता है, जिसमें एथिल अल्कोहल 40 से 55% होता है। कितना होता है? 40 से 55%। चौथा है जिन। यह प्राप्त होता है मक्के से, यानी मक्के में स्टार्च बहुतायत मात्रा में होता है, जिसके चलते इसका फर्मेंटेशन करेंगे तो एथिल अल्कोहल बनेगा। और जब एथिल अल्कोहल बनेगा तो एथिल अल्कोहल के बनने के पश्चात जो है उसमें इस मात्रा को डिसाइड करके जो है एक ब्रांड बना दिया जाता है, और वह ब्रांड है जिन। यानी जिन प्राप्त होता है किससे? बनता है किससे? मक्के से, जिसमें अल्कोहल की, एथिल अल्कोहल की मात्रा जो होती है वो 35 से 40% होती है। कितनी होती है? 35 से 40%। पांचवा है जव, बियर। पांचवा है बियर, जिसको हम लोग प्राप्त करते हैं जव से। बियर का निर्माण किससे होता है? जव से। इसमें अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की जो प्रतिशतता होती है वो सबसे कम होती है, 3 से 5%। कितना होता है? 3 से 5%। छठवां है साइडर। क्या है? साइडर। ये इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है कि साइडर का निर्माण किससे होता है, या सेब से किस प्रकार के वाइन, किस प्रकार के शराब प्राप्त होते हैं, तो वो है साइडर। क्या है? साइडर। साइडर प्राप्त होता है किससे? सेब से। इसमें एथिल अल्कोहल की प्रतिशतता कितनी होती है? 3 से 6%। कितना होता है? 3 से 6%। सातवां है शेरी। शेरी प्राप्त होता है अंगूर से, और इसमें एथिल अल्कोहल की प्रतिशतता 18 से 25% होती है। कितनी होती है? 18 से 25%। और आठवां है पोर्ट। ये भी अंगूर से मिलता है, जिसमें एथिल अल्कोहल की प्रतिशतता 15 से 25% होती है। कितनी होती है? 15 से 25। तो देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा अल्कोहलिक
या अल्कोहल किसमें पाया जा रहा है? रम में। किससे पाया जा रहा है? किसमें पाया जा रहा है? रम में। और सबसे कम अल्कोहल किसमें हो रहा है? किसमें है? बियर में सबसे कम अल्कोहल और रम में सबसे ज्यादा अल्कोहल, सबसे ज्यादा अल्कोहल होता है। तो ये हो गए अल्कोहलिक बीवरेज। क्या हो गए? अल्कोहलिक बीवरेज। इनको भी दो भाग में बांटा गया, एक तो डिस्टिल्ड और एक अनडिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड मतलब आश्रित, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो चार हैं ये डिस्टिल्ड होते हैं, इनका आसवन किया जाता है। आसवन क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है, और अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है तो अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा करने के लिए इसका आसवन किया जाता है, जिसके चलते इन्हें हम कह सकते हैं आसवित वाइन। क्या कह सकते हैं? आसवित, डिस्टिल्ड वाइन। क्या कह सकते हैं? डिस्टिल्ड वाइन। और ये बाकी जो है इसमें अल्कोहल की मात्रा कम है, इसका मतलब इसका डिस्टिलेशन नहीं हुआ है, आसवन नहीं हुआ है, तो ये हो गए अनडिस्टिल्ड बीवरेज या वाइन हो गए। एक बार फिर से हम लोग निकाल कर लेते हैं। मेथाइलेटेड स्पिरिट, एथिल अल्कोहल को पीने योग्य ना रहने के लिए, पीने योग्य ना बनाने के लिए उसमें हम अलग से मेथिल अल्कोहल डाल देते हैं। यह प्रक्रिया डीनेचुरेशन कहलाती है तथा उस अल्कोहल को मेथाइलेटेड स्पिरिट या डीनेचर्ड स्पिरिट या अल्कोहल के नाम से जानते हैं। पावर अल्कोहल, यह है पावर अल्कोहल। क्या है? एथिल अल्कोहल में अगर हम गैसोलीन या पेट्रोल मिला दें तो उसका इस्तेमाल मोटर ईंधन के रूप में होना शुरू हो जाता है, इसलिए ऐसे अल्कोहल को पावर अल्कोहल कहा जाता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल वह अल्कोहल जो एकदम शुद्ध हो, जिसमें अल्कोहल 99.5 से लेकर के 100% तक अल्कोहल हो, ऐसे अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अल्कोहल मीट्रिक, अल्कोहल के टैक्स निर्धारण के लिए उसमें अल्कोहल की प्रशुद्धता ज्ञात होनी आवश्यक होती है, जिसके कारण जो है हम अल्कोहल में अल्कोहल की प्रशुद्धता को निर्धारित करते हैं। और अल्कोहल की प्रशुद्धता को निर्धारित करने की जो विधि हो गई, प्रक्रिया हो गई, उसे अल्कोहल मेट्री के नाम से जाना जाता है। प्रूफ स्पिरिट 57.1% एथिल अल्कोहल अगर है तो ऐसे अल्कोहल को प्रूफ स्पिरिट कहा जाता है। इसी में 10 डिग्री ओवर और 10 डिग्री अंडर। 10 डिग्री अंडर का मतलब 100 में से 10 कम, और 10 डिग्री ओवर का मतलब 100 में 10 और ज़्यादा अगर अल्कोहल की मात्रा है तो उसे कहा जाता है 10 डिग्री ओवर प्रूफ। टॉक्सिसिटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल हर दृष्टि से हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसका हमारे शरीर में पाचन, डाइजेशन नहीं होता है। जब इसका पाचन नहीं होता है तो हमारे लिए विषैला हो गया, और सबसे ज़्यादा विषैला होगा वुड अल्कोहल। कौन होगा? वुड अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये अगर ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में चला गया तो इससे डेथ हो जाती है, और अगर कम मात्रा में भी चला गया तो इससे ब्लाइंडनेस या अपंगता तक हो जाती है। इसलिए यह सबसे ज़्यादा विषैला। कभी कभी सुना होगा न्यूज़पेपर में, आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ में सुना भी होगा कि 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, है ना, इतने लोगों ने जहरीली शराब पी और जहरीली शराब पी करके मर गए, मतलब अपंग भी हो गए, अंधे भी हो गए। तो वास्तव में बना रहे थे एथिल अल्कोहल, लेकिन किन्हीं कारणों बस उसमें कंपोजिशन या कंडीशन की थोड़ी दिक्कत हो गई, जिसके चलते बना रहे थे एथिल अल्कोहल और बन गया मेथिल अल्कोहल। तो जब मेथिल अल्कोहल बन गया, अब उसको समझ कर पी रहे हैं एथिल अल्कोहल, ये समझ करके कि हम एथिल अल्कोहल पी रहे हैं, और पी गए मेथिल अल्कोहल। तो जब पी गए मेथिल अल्कोहल तो सीधी सीधी बात है वो विषैली शराब हो जाएगी, विषैली वाइन हो जाएगी, और ऐसा अगर हो गया तो आदमी मर सकता है, अपंग हो सकता है, अंधा हो सकता है, सब कुछ। रबिंग अल्कोहल थोड़ा कम टॉक्सिक होता है, और जो ग्रेन अल्कोहल है और भी कम टॉक्सिक होता है, और भी कम टॉक्सिक होता है। ऐसे अल्कोहलिक बीवरेज ये जो 4 हैं ये डिस्टिल्ड अल्कोहल हैं, और बाकी डिस्टिल्ड वाइन हैं, और बाकी जो हैं ये अनडिस्टिल्ड है। इसमें व्हिस्की जौ से मिलता है, ब्रांडी अंगूर से बनाया जाता है, रम शीरा से बनाया जाता है, जिन
मक्का से बनाया जाता है, बियर जौ से बनाया जाता है, साइडर सेब से बनाया जाता है और शेरी अंगूर से तथा पोर्ट भी अंगूर से बनाया जाता है। सबसे अधिक एल्कोहल रम में और सबसे कम एल्कोहल बियर में होता है। इसको पीते क्यों हैं? पीने के पीछे प्रमुख कारण क्या है कि ये जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में जाने के पश्चात जो तंत्रिका तंत्र होता है उस पर हावी, उसको निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति जो होता है वह अपनी अच्छाई मतलब सारी चीज़ों को भूल जाता है। जब भूल जाता है तो इसी चीज़ को भुलाने के लिए प्रायः इसका इस्तेमाल लोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पीना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे यह एडिक्शन के रूप में उनके शरीर में उत्पन्न हो जाता है और यही एडिक्शन उनको मृत्यु तक ले जाता है। इसमें इनके सेवन से, अल्कोहलिक बिवरेज के ज़्यादा सेवन से किडनी फेलियर, यकृत फेलियर या यकृत लीवर ऑफ सिरोसिस कॉमन चीज़ है, बहुत तेज़ी से होता है, किडनी भी खराब हो जाता है। ऐसे तंत्रिका कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, पैरालिसिस तक हो जाता है। तो इसलिए ये बड़ा हानिकारक होता है मानव के सेहत के लिए। किसी भी दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका अतिसेवन मानव की दृष्टि से मतलब सेहत की दृष्टि से बहुत ही नुकसानदायक है। तो इसलिए इसका सेवन मानव को नहीं करना चाहिए। केवल उत्तेजना लाने के लिए या किसी भी चीज़ को भूलने के लिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। शेष कल। थैंक्स।